वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2020 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 18 की। यह प्रश्न है, क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में हैं? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। 250 शब्दों के इस प्रश्न में आपको जिस बात पर विशेष जोर देना है वह है भारत में विविधता और बहुलवाद पर वैश्वीकरण का असर। इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं, आपको दोनों पक्ष लिखने भी होंगे और उसके औचित्य को सिद्ध भी करना होगा। इस प्रश्न में यह ध्यान रखना होगा आपको। जाहिर सी बात है, वैश्वीकरण की जो एक अवधारणा है, जो सामान्य से अवधारणा है, उसमें यही अपेक्षा रही है अभी तक कि वैश्वीकरण पूरी दुनिया को एक समान नज़रिए से देखेगा और पूरी दुनिया का विकास एक समान नज़रिए से होगा, जहां पूरी दुनिया एक गांव के रूप में होगी और उस गांव के रूप में उसका विकास होगा और सबको समान अवसर मिलेंगे सभी क्षेत्रों में। लेकिन हकीकत ये है कि वैश्वीकरण इस रूप में सामने नहीं आया है अभी तक। यह एक तरह से जो विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, खासकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका वित्तीय एकीकरण है। यानी वैश्वीकरण की इस पूरी प्रक्रिया पर उन्हीं देशों का अधिकार रहा है, उन्हीं देशों का की बात चली है, कि बात सफल हुई है, जिन देशों के पास पूंजी रही है, यानी जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित रही है, जिनकी अर्थव्यवस्था ने बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया का पूंजीवादी शोषण किया है। इस संदर्भ में हम जब विश्लेषण करेंगे तो उसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन शैली के विभिन्न पहलू और आयाम आते हैं। आप इन्हीं संदर्भों में इसका विश्लेषण करेंगे। भारत के लिए हम जब बात करते हैं भारत के संदर्भ में इसकी, तो निश्चित रूप से 90 के दशक में से शुरू हुई जो यात्रा है भूमंडलीकरण की भारत के परिप्रेक्ष्य में, वह काफ़ी बेहतर रही है। वैश्विक पैमाने पर भारत काफ़ी तेज़ी से उभरा है। दरअसल जो लोकल से ग्लोबल होने की अवधारणा है वो इसी वैश्वीकरण की देन है जो भारत के परिप्रेक्ष्य में कही गई है। जाहिर सी बात है, तकनीक ने जहां ग्लोबल उत्पादों को लोकल स्तर तक पहुंचाया है, वहीं लोकल उत्पाद भी ग्लोबल स्तर तक पहुंचे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक अनुमान के मुताबिक भारत में 40 करोड़ का एक नया मध्य वर्ग पिछले 30 सालों के दौरान पैदा हुआ है। यह सोचने की बात है। वस्तुओं की उपलब्धता के साथ साथ रोजगार के विकल्प भी बढ़े हैं, लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ी है और उनकी उपभोग करने की क्षमता भी बढ़ी है। हालांकि इसका नकारात्मक असर भी हुआ है। एकल परिवारों की संख्या में इजाफा हुआ है, बुजुर्गों का अकेलापन बढ़ा है, अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब हुए हैं। यह इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। इसके साथ हम अगर देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के भी अनेक पहलू इसी परिप्रेक्ष्य में समझे जा सकते हैं। रीति रिवाज, खान पान, संगीत, परंपराएं आदि उभर कर सामने आए हैं। बहुत अंदरूनी हिस्सों की संस्कृति भी उभर कर राष्ट्रीय फलक पर आई है या वैश्विक फलक पर आई है। लेकिन इस पूरे चकाचौंध के दौरान, वैश्वीकरण की इस पूरी चकाचौंध ने एक बार ये भी हुई है कि हजारों भाषाओं वाले इस देश पर अंग्रेजी ने बहुत बेरहमी से अपना अधिकार किया है। जाहिर सी बात है, इसके पीछे भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की वह अवधारणा जिम्मेदार है जिसकी भाषा ही अंग्रेजी है। इसके चलते प्रतिभाओं का पलायन बढ़ा है। जिसकी उम्मीद थी कि प्रतिभाएं पलायन नहीं करेंगी, वह पलायन बढ़ा है और इस पलायन ने पहचान के संकट को भी बढ़ावा दिया है। क्योंकि हम दुनिया के बेहतर सर्विस प्रोवाइडर हुए हैं, बेहतर सर्वेंट तो हुए हैं, लेकिन दुनिया भर की कंपनियों में बेहतर कंपनियों के मालिक नहीं हुए हैं। यह बात भी हमें गौर करने वाली है। इसलिए इस जो पहचान का संकट हुआ है, इस पहचान के संकट ने एक कुछ खास तरह की परेशानियां भी पैदा की हैं। जैसे भारत के
जो कि समृद्ध हुआ इस वैश्वीकरण के दौरान, उसके एक हिस्से में अराजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वह अराजनीतिक चेतना का विकास हुआ है तो वैज्ञानिक शोध ज़्यादा बढ़े हैं या वैज्ञानिक चेतना ज़्यादा बढ़ी है, नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान लोगों के अंदर उनके व्यक्तित्व की पहचान, उनके अस्तित्व की पहचान के रूप में उभरी है। और यह फिनोमेना ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही परिप्रेक्ष्य में है, यह पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में है कि पूरी दुनिया में कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला बढ़ा है। इससे क्या हुआ है, इस संकीर्णता ने बहुलवादी समाजों और राजनीति के सामने अस्तित्व के संकट पैदा किए हैं, जो आप हर जगह महसूस कर सकते हैं। भारत जैसे प्राचीन बहुसांस्कृतिक बहुलवादी देश पर वैश्वीकरण का तो असर पड़ा ही है। यह कितना संकटपूर्ण है और कितना परेशानी पैदा करने वाला है आने वाले वक्त में, यह इससे तय होगा कि वैश्विक साझा हितों, संस्कृतियों और सरोकारों के साथ भारत के सिद्धांतों, व्यवहारों और वैधता का द्वंद्व किस तरह से तय होता है। यहीं से यह तय होगा कि दरअसल भारत की जो दिशा होगी वह क्या होगी, और भारत पे जो वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा है वह क्या भारत की विविधता को और उसके बहुलवादी जो उसका बहुलवादी संस्कृति है उसको किस दिशा में ले जाएगा। इस प्रश्न में आपको यह मोटा मोटी ध्यान रखना है कि वैश्वीकरण की दरअसल जो आधारभूमि थी, उस आधारभूमि की जगह उसकी आधारभूमि आर्थिक रही। उस आर्थिकता ने पश्चिम के जो विकसित देश थे उनके अपने आर्थिक हितों के अनुसार दुनिया के तमाम देशों के आर्थिक हितों को संचालित किया, दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को संचालित किया। उन अर्थव्यवस्थाओं ने निश्चित रूप से एक नए तरह के समाज का निर्माण किया, रोजगार के अवसर पैदा किए, लेकिन साथ ही आर्थिक समृद्धि भी दी, लेकिन साथ ही इन सारी कवायदों का असर यह भी हुआ कि पहचान का संकट भी पैदा हुआ, और वह पहचान राष्ट्रीय पहचान के तौर पर भी उभरी, और वह राष्ट्रीय पहचान कहीं ना कहीं जाकर नस्लीय या धार्मिक पहचान के रूप में भी आई। भारत के संदर्भ में भी यह बात सही है, यानी कि वैश्वीकरण के जो दोनों द्वंद्व तैयार हुए, उन दोनों द्वंद्वों के जरिए ही भारत की बहुलवादी संस्कृति और भारत की विविधता भी प्रभावित हुई है। इस संदर्भ में ही इसको समझने की जरूरत है, और इसलिए अभी ये कह देना कि संकट में है भारत की विविधता या बहुलवादी समाज, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह द्वंद्व किस ओर जाएंगे यह भविष्य के गर्भ में है, इस पे नज़र रखनी होगी। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।